अगर मैं आपसे कहूँ कि हर साल लाखों लोग ऑनलाइन शॉपिंग से बचत करने के चक्कर में उल्टा ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, तो क्या आप मानोगे? आज हम पूरे सच को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझिए, बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी सीधे स्कैम नहीं करता, लेकिन उसका पूरा सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करें। आपने अक्सर देखा होगा 70% ऑफ, बिग सेल, लिमिटेड टाइम ऑफर, लेकिन असल में कई बार प्रोडक्ट की कीमत पहले बढ़ाई जाती है, फिर डिस्काउंट दिखाया जाता है। यानी आपको लगता है कि आप सस्ता खरीद रहे हो, जबकि असल फ़ायदा उतना नहीं होता। फिर आता है अर्जेंसी और फोमो गेम, ओनली टू लेफ्ट, डील ख़त्म होने वाला है। ये सब आपके दिमाग का प्रेशर डालते हैं ताकि आप जल्दी डिसीजन ले और ज़्यादा सोचें नहीं। अब बात करते हैं टॉप प्रोडक्ट की। जब आप कुछ सर्च करते हैं तो ऊपर जो प्रोडक्ट दिखाई देता है वो हमेशा बेस्ट नहीं होता। कई बार सेलर पैसे देकर प्रोडक्ट को ऊपर दिखाते हैं, यानी आप ऐड देख रहे हो लेकिन आपको लगता है सबसे अच्छा ऑप्शन है। सबसे बड़ा फैक्टर होता है थर्ड पार्टी सेलर। ये प्लेटफॉर्म खुद का प्रोडक्ट नहीं बेचते, बल्कि अलग अलग सेलर अपना सामान बेचते हैं। यहाँ पर कभी कभी डुप्लीकेट, ख़राब क्वालिटी या गलत प्रोडक्ट मिलने का रिस्क होता है। इसके अलावा हिडन चार्ज भी होता है। शुरू में प्राइस कम दिखता है, लेकिन आखिरी में डिलीवरी चार्ज, प्लेटफॉर्म फीस और पैकिंग चार्ज जोड़कर कीमत बढ़ा देता है। और एक बड़ा ट्रैप, बैंक ऑफर और कॉम्बो डील, बाय टू गेट वन फ्री या 10% ऑफ ऑन कार्ड। इन ऑफर के चक्कर में हम ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीद देते हैं। अब सवाल आता है, क्या ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहिए? जवाब है हाँ, लेकिन समझदारी से। ये ना किसी अमीरों के लिए है ना गरीबों के लिए। ये एक टूल है। अमीर लोग इसे सुविधा और टाइम बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि मिडिल क्लास और गरीब लोग सस्ते डील के चक्कर में लेते हैं। लेकिन असली फ़र्क तब आता है जब अमीर लोग ज़रूरत के हिसाब से खरीदते हैं, जबकि कई लोग ऑफ़र देखकर ज़रूरत बना लेते हैं। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तो सच्चाई क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी भी है और नुकसान भी है। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज़ करते हो। अगर आप प्राइस कंपेयर करते हैं, रिव्यू ध्यान से पढ़ते हैं और ज़रूरत के हिसाब से सामान खरीदते हैं, तो ये सब आपके फ़ायदेमंद हैं। लेकिन अगर आप सेल में बह जाते हैं, तो आप नो डाउट ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का खेल सिर्फ सस्ता खरीदो तक सीमित नहीं है, इसके पीछे पूरा डाटा, साइकोलॉजी, मार्केटिंग काम करते हैं। अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म आपको हर क्लिक पर ट्रैक करते हैं। आप कौन सा प्रोडक्ट देखते हो, कितनी देर तक देखते हो, किस प्राइस पर रुकते हो, ये सब डाटा कलेक्ट होता है। फिर इसी डाटा के आधार पर आपको वही प्रोडक्ट बार बार दिखाया जाता है ताकि आप खरीदने की इच्छा बढ़े। इसे टारगेटेड सेलिंग कहते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा, एक प्रोडक्ट सर्च करने के बाद वही चीज़ हर जगह दिखाई देता है। इसके अलावा डायनामिक प्राइसिंग भी होता है, यानी अलग अलग यूज़र को अलग अलग प्राइस दिखता है बेस्ड ऑन डिमांड, लोकेशन या ब्राउजिंग बिहेवियर। एक और हिडन चीज़ है, लूज लीडर स्ट्रेटजी। कुछ प्रोडक्ट बहुत सस्ते रखे जाते हैं ताकि आप ऐप पर आए और फिर बाकी चीज़ों पर नॉर्मल या ज़्यादा मार्जिन कंपनी प्रॉफिट कमा सकता है। इसलिए सच ये है, ऑनलाइन शॉपिंग में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बिकता, आपका अटेंशन और बिहेवियर भी सेल होता है। अगर आप कंट्रोल में हैं तो ये फ़ायदेमंद है, वरना ये आपको धीरे धीरे खर्चा करवाता रहेगा। इसलिए अगली बार जब आप शॉपिंग करने जाएँ तो खुद से एक सवाल ज़रूर पूछें, क्या मुझे इसमें सच में ज़रूरत है या फिर मैं सिर्फ डिस्काउंट देखकर खरीदा हूँ? अगर आपने इस सवाल का सही जवाब दे दिया है तो आप कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग में बेवकूफ़ नहीं बन सकते।